नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, ये जो आपके जो सेट हैं, ये वाला जो प्रीवियस ईयर सेट है, ये बेसिकली एसएससी जीडी का है, जिसके अंदर आपकी एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का एग्जाम होता है वो एसएससी के थ्रू होता है, एसएससी जीडी। इसकी नोटिफिकेशन अभी फिर से आने वाली है। लगभग 40K के आसपास वैकेंसी होगी, प्लस ही होंगी, कम नहीं होने की, 40,000 से। ये चीज़ ध्यान रख लेना। 2019 में लगभग आपके 54 सेट हुए थे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इन जो 54 सेट हैं उनको सबका सॉल्यूशन बहुत ढंग से इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाए आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ज़रूर अपने दोस्तों में, और लाइक तो ज़रूर कर दें, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम कुछ वीडियो और लेक्चर कुछ और जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं वो डालें इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम तथा एचसीएफ यानी कि एचसीएफ, ये दिया हुआ है। एलसीएम कितना दे रखा है 75, और एचसीएफ कितना दे रखा है 5। अगर उनका अंतर, यानी कि मान के चलो एक संख्या x थी और दूसरी संख्या y थी, जो इनका अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 10। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली होता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई का गुणनफल, और क्या होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये चीज़ आपको पता होंगी, नहीं पता तो आप ये नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गई? ठीक। अब देखो, x और y हमको नहीं पता, एलसीएम हमको पता है कितना हो जाएगा 75, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। यानी कि x और y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा 5 हम 25, 5 7 35 और 2 37, यानी कि 375 इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि इन दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। अब एक बार बताओ, अगर मैं इसका वर्ग करूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है, माइनस का क्या होता है 2xy, यानी कि 375 है ना। 375 इंटू में 2 इजिकल टू में ये कितना हो जाएगा 10 10 100। क्लियर हो गई बात। अब देखो, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इजिकल टू में 100, ये 100 इधर आ जाएगा, और ये किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा 300 2 600 700 300 दूनी कितना होता है 600, 75 दूनी कितना होता है 150, यानी कि 300 750 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 850। यहाँ तक कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो ज़रूर मेरे को बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, क्या पूछ रहा है कि दो संख्या का योग पूछ रहा है, दो संख्या का योग यानी कि x प्लस वाई पूछ रहा है। अगर मैं इसका वर्ग कर दूँ, है ना, अगर मैं इसका वर्ग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2xy। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है भाई 850, और इसका वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू कितना था 350, और दूनी कितना हो जाएगा 750। इन सबको जोड़ो, कितना हो गया भाई 8 7 15, और 100 कितना हो जाएगा 1600। कितना हो गया बताओ, कितना हो गया भाई 1600। यानी कि अगर मैं इसका क्या कर दूं, इसका वर्ग कर दूं, कितना आ जाएगा आंसर, यानी कि 40, यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका एकदम आंसर हो जाएगा। अब मेरे को बताओगे कि भाई ये 1600 क्यों कर दिया। 1600 तो आपको पता चल गया, इन दोनों को जोड़ के आ गया। जब आपको पता है कि यहाँ पे जो चीज़ निकलेगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे मान के चलो एक्स स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे मान के चलो कि ए का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे 1600 ही तो आ गया, है ना। अगर मैं मान के चलो कि यही तो पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई, अगर देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। बस वही चीज़ तो है, यानी कि 1600 किसका खुलेगा 40 का, 40 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, देखो होता क्या है M1 इंटू में M1 H2 और डे वन, सॉरी डे वन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में आएगा वर्क, इजिकल टू में क्या होता है M2 डे 2 इजिकल टू में H क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा वर्क 2। अब बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन होता है इस फार्मूले से होते हैं। ठीक है, M1 कितना है, M1 यहाँ देखो 16 मजदूर लग रहे थे और 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, और ये लगभग 32 दिन के अंदर बन जा रही थी इमारत। अब क्या कह रहा है कि 24 मजदूर आ गए, यानी कि M2 कितने हो गए 24 मजदूर, और प्रतिदिन कितने हैं 12 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन में इमारत, यानी कि हाँ ये एच की वैल्यू कितनी है 12, तो ये पूछ रहा है ये, यानी कि डे 2 पूछ रहा है। आसान बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें घबराहट वाली बात नहीं है। देखो 8 एकम 8, 8 से कितना हो जाएगा 24। क्लियर। और चीज़ बताओ,
4 चौक 16 और 4 तिया 12, है ना। अब तो नहीं करता, यानी कि 32 चौक कितना होता है 128 के बटे में, और ये 3 तिया कितना आ जाएगा नीचे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 128 के बटे में 9, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यार जरूर व्हाट्सअप ग्रुप है, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप जुड़ सकते हो और उसमें आपको जो समस्याएं आ रही हो वो हमको सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ट्विटर और इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है कि SUVW 2967 इनका रेशियो दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है कि SUVW इन सब का जो टोटल दिया हुआ है वो कितना है 864। अब एक बार मेरे को बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 864 आएगा। तो इन सबको जोड़ दो, यानी कि 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 864। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 864 के बटे में कितना आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छः 18, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब क्या पूछ रहा है कि SUW यानी कि एस कितना है 2 और यू कितना है 9 और W बात करेंगे W कितना है 7। इन सबको जोड़ो 7 9, 9 7 16 2 18, 1 यूनिट की वैल्यू 36, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 18 इंटू 36 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 6 48, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगी ना वो 8 होगी। देखो 6 अट्ठे 48, लास्ट डिजिट क्या होगी 8 होगी। तो जिस किसी में भी 8 लास्ट है ना वो आंसर हो जाएगा। देखो 2 है नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आंसर कितना हो जाएगा 648, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सारी मल्टीप्लिकेशन कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचो कि 18 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यार यहाँ पे आप 36 लिखोगे, फिर इसको 18 लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे। आपने देखा कि जब सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, यानी कि लास्ट डिजिट अलग अलग है सबकी, तो क्यों ना लास्ट डिजिट पे काम किया जाए, है ना। तो 6 48 का 8 लिख दिया, तो लास्ट डिजिट क्या हो गई 8 हो गई। तो सब पे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ लास्ट डिजिट आप अगर आप चेक कर लोगे ना तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, देखो इसको, एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है और रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में, देखो ये एक पुल है, कितना का है ये पुल है 340 मीटर का पुल है, और इसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 35 सेकंड लगता है इसको क्लियर करने में किसी ट्रेन को। ये मान के चलो ये ट्रेन है, और एक और पुल है जो कि कितना है 460 मीटर का है, और इस जो पुल को पार करने में कितना सेकंड लगता है वो लगता है 38 सेकंड लगता है। मान के चलो ये ट्रेन है, क्लियर, ये ट्रेन है। अब चीज़ें समझो मेरी बात को, मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये 340 मीटर का पुल है और इसको पार करने में कितना लगता है 35 सेकंड, और ये कितने का है 460 का है और इसको पार करने में कितना लगता है 38 सेकंड। अब मेरी बात एक बात बताओ कि अगर ये वाला पुल 460 का ना होके 340 का ही होता तो कितना टाइम लगता। जी आप कहोगे कि ये कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल कितना 35 सेकंड, है ना। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर ये 340 मीटर का होता और ये भी 340 मीटर का होता तो यहाँ पे कितना सेकंड टाइम लगता, यानी कि 35 सेकंड लगता। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक बात बताओ कि ये 340 और ये 460, ये 35 से 38 कब हुआ, जब 340 में कुछ स्पीड कुछ जो दूरी है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 340 और 460 कितनी बढ़ गई भाई, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना बढ़ गया, यानी कि 120 मीटर की क्या बढ़ गई डिस्टेंस बन गई। और जो इसका 120 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने में कितने सेकंड लग रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 3 सेकंड लग रहे हैं। क्लियर हो गई बात, यानी कि 3 सेकंड में ये पता चल गया हमको यहाँ से कि 3 सेकंड के अंदर ये 120 मीटर स्पीड चलती है, यानी कि 120 मीटर कवर करती है 3 सेकंड के अंदर। कौन कवर करेगा भाई, ये ट्रेन कवर करेगी, यानी कि ये कवर 3 सेकंड में कितना 120, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगी ये, यानी कि 120 के बटे में 3 इंटू में क्या हो जाएगा 18 के बटे में 5, ये क्या हो गई, ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि जो आपका आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20,
3 एकम 3, 3 छः 18, 6 चौक 24 की 2, 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे को बताओ इस चीज़ में क्या मुसीबत लगी आपको, क्या समझ में आया या नहीं आया। देखो आप इसको ना कैसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे क्या होता है, चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय, यार इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, है ना, तो इसलिए मैंने इससे कराया ही नहीं। जब आपको पता है कि ये 340 है और ये 460 है, और जो कवर कर रहा है वो कितना है, कवर कर रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि 120, और इस 120 मीटर की दूरी कवर करने में उसको जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 सेकंड का बस। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, यानी कि 40, है ना, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 40। तो इसको क्या कर देंगे, ये 40 को 18 के बटे में 5 कर देंगे, क्योंकि इसको हमें चेंज करना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिया गया है, ये पाई चार्ट है और 7 विभिन्न प्रक्रियाएं हैं J1 J2 और J7 तक। समय को कार बनाने में, यानी कि लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो क्या पूछ रहा है कि J3 कहाँ है भाई, J3 कितना है 20%, और J6 कहाँ है भाई, कितना है 16%, और J7 कहाँ है, J7 कितना है 12%। औसत समय बताना है कितना लगेगा, यानी कि 20, 30, 40 और 40, यानी कि 48% टोटल J3, J6 और J7 में। अगर मैं 1200 का 48% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 अट्ठे 96 की 9, है ना, 12 अट्ठे 96 की 9, 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 57, कितना हो जाएगा 576। अब मेरे को क्या करना है, औसत निकालना है। औसत के लिए कितनी है 1 2 3, इसको 3 से भाग कर दो, औसत आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 192 घंटे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एवरेज पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक पाई चार्ट आ गया। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों यानी कि Y1 से लेकर Y6 और Y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है ना, यानी कि व्यय से, यानी कि देखो आपको ये ध्यान रखना है कि ये व्यय और राजस्व, यानी कि ये राजस्व का क्या दे रखा है, अनुपात है ये, है ना। तो क्या कह रहा है कि वर्ष Y4 के लिए राजस्व कितना है 22,500, तो वर्ष Y4 के लिए लाभ क्या होगा। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बार बताओ Y4 कितना है, यानी कि 90, यानी कि 0.90। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि 100, है ना। तो अब देखो इसका रेशियो कितना हो गया 9 और कितना हो गया 10। आपको पता है कि ये व्यय है और ये क्या है राजस्व है ना। अब मेरे को बताओ कि Y4 के लिए राजस्व कितना है, राजस्व कितना है, यानी कि कितना है 22,500 है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 22,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,50। तो क्या पूछ रहा है वह, यानी कि आप पता है कुल जो इनकम हो रही है अगर मैं उसके अंदर से खर्चा घटा दूंगा तो क्या आएगा आपका प्रॉफिट आएगा। तो बस क्या पूछ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि 9 में से, यानी कि 10 में से 9 गया कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू तो पूछ रहा है वो तो आपने निकाली, कितनी निकाली, यानी कि 22,50, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी कि एक मान के चलो ये कि त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं हैं 5, 2 और 1 के अनुपात में दे रखी हैं। ये रेशियो दे रखा है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, यानी कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, अगर मैं इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं ना तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। अगर लो जोड़ लो 5 2 7 और 1 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 88। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, आप साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, 8 11 और 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 55 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दीपक है, एक दीपक है और ये है विनोद वो नहीं जो ट्रेंडिंग में था, ठीक है। अब देखो जो इसकी जो स्पीड का रेशो है ना, स्पीड का रेशो कितना दे रखा है 19 और 12। अब क्या पूछ रहा है कि यदि विनोद, यानी कि विनोद की जो गति है वो 84 है, यानी कि ये स्पीड, ये तो स्पीड का रेशो दिया हुआ है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल स्पीड वो कितनी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 12
जो यूनिट की वैल्यू कितनी है 84, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यानी कि 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसी तरीके से 19 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 133, यानी कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो दीपक की गति क्या हो गई 133 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 12% की छूट देने के पश्चात कितने में बेचा गया, यानी कि 58.45 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा ये बताना है। भाई एक बात मेरे को ध्यान रखना कि आपको ना इनका जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए भिन्न में, यानी कि 125 है ना, 125 है यानी कि 12.5 है, तो इसका जो भिन्न भिन्न रूप होता है ना वो कितना होता है 1/8 होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखो 125 तो ये रहा यानी कि पॉइंट, और परसेंट को हटा के क्या आ गया 100 आ गया, और यहाँ से एक पॉइंट को और हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया 100 लिख दिया। 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, देखो कितना आ गया 1/8 आ गया। और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए पहले से ही, ये नहीं कि जब आप पेपर कर रहे हो तब आप वहाँ पे 125 के बटे में 1000 कर रहे हो और फिर बाद में सॉल्यूशन लेके सॉल्व करके क्या लेके आ रहे हो 1/8, ऐसा करोगे तो फिर क्या कोई फायदा नहीं है, आपने समझ लो 4 से 5 सेकंड बर्बाद कर दिया आपने। तो 4-5 सेकंड की वैल्यू समझो और ये पहले से ही याद करो। अब क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात, यानी कि छूट यानी कि जो डिस्काउंट है वो किस पे दिया जाता है एमआरपी पे, ये आपको पता होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये कंसेप्ट पढ़ोगे तभी आप सीखोगे, लेकिन ये बेसिकली हर किसी को पता होता है कि जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है, यानी कि मार्केट प्राइस पे मिलता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब मतलब क्या है कि ये क्या है आपका 1/8 आया था, देखो इसका फंडा समझो, 1/8 था, 8 क्या है इसमें यानी कि मार्केट वैल्यू, और 1 क्या है ये आपका डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई जो मार्केट थी किसी की मार्केट प्राइस से वो कितनी थी 8, और इसमें डिस्काउंट दिया कितने का 1 का, तो उसका जो एसपी आ गई वो कितनी आ जाएगी 7 की आ जाएगी। यानी कि कोई चीज़ 8 की थी, मार्केट प्राइस उस पर 8 था, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो वो बिकने के लिए कितने रुपए की तैयार है, यानी कि 7 यूनिट की। तो क्या पूछ रहा है छूट देने के पश्चात कितने में बेचा गया 58.45 में, यानी कि ये कितने में बेचा गया 58.45 में, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दे रखी है 58.45। क्या पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 8, तो 8 का यूनिट, तो यानी कि 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 की पूछ रहा है इसको क्या कर देंगे 8 से गुना कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 7 या 21, 7 पंचे 35, 835 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 पंचे 40 की 4, 8 थी 24, 4 कितना हो जाएगा 28 की 2, 8 अट्ठे 64 और 2 कितना हो जाएगा 66, यानी कि 66-80 आपका क्या हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में कितनी हो जाती है 56-25 हो जाती है। यदि वार्षिक जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 7.5% दे रखा है, तो बताना है टी का मान क्या होगा। आसान, जो बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है उस पर ही करेंगे। P इजिकल टू में R इंटू टी के बटे में कितना होता है 100, और यहाँ पे क्या आता है इंटरेस्ट आता है। देखो P की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 12,500, और आर आपको दिया हुआ है कितना 7.5%। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, परसेंटेज का 100, और इस पॉइंट को हटा के एक और 0, इनटू में टी आपको नहीं पता, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है 56-25 का आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। 25 या 75, 25 चौक 100, और कुछ देखो करता है 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 25 निम्मे 225, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 6 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेना, टाइम कितना आ जाएगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लेते हैं कैसे। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया 25 से इसको डिवाइड कर दिया, 25 थी 75, 25 चौक 100, और एक पॉइंट बच गया तो यहाँ 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने 25 से भाग कर दिया, और मैंने यहाँ से इसको काटा, और जब पूरा काट लेंगे तो टी इजिकल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई से, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी 3 वेरिएबल में आपको क्वेश्चन मिल जाए ना कि जहाँ पे एक्स वाई जेड हो, देखो सबसे पहले क्या करो इनको लिख लो, एक्स वाई जेड लिख लिया हमने। अब कह रहे हैं कि एक्स वाई से 30% कम है, यानी कि एक्स वाई से 30% कम है, और जेड एक्स से 50% कम है, जेड एक्स से 50% कम है। देखो
इसको मान लिया हमने 100, एक्स वाई से 30% कम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, और जेड एक्स से 50% कम है तो ये कितना हो जाएगा 35। तो ये क्या कह रहा है कि जेड वाई से कितने प्रतिशत कम है, जेड वाई से कितने प्रतिशत कम है भाई, 65% कम है ना। आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, इन तीनों वेरिएबल को लिखो और फिर बाद में इसमें क्या कोऑर्डिनेशन बैठाओ और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये 100 पे था तो 100 पे परसेंटेज निकालनी ईजी होती है, तो इससे कितना कम था, 65 कम था तो 65% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, यानी कि देखो 100 मीटर की सड़क है और 25 सेकंड इसको पार करने में लग रहे हैं, तो 25 से कम 25, 25 चौक 60, 25 चौक 100, यानी कि जो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता अब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया ये, क्या कह रहा है कि 7 राज्यों द्वारा बर्फबारी को दर्शाता है, बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यदि देश द्वारा वार्षिक बर्फबारी कितना है भाई, 700 सेंटीमीटर है, तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या होगी। देखो S कहाँ है, S5 ये रहा, यानी कि कितना है भाई 12% है। आपको क्या निकालना है, 700 का निकालना है 12%, तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2, यानी कि 12 7 84। अब ये कितना आ गया, ये आ गया भाई साल भर का, है ना, ये साल भर का है, इसको एक महीने का मत समझ लेना है, यहाँ पे मासिक पूछा है। तो मासिक के लिए क्या क्या करोगे आप, इसको 12 से भाग करोगे, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको पेपर में पहले मत करना, ठीक है, पजल हो जाओगे। देखो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ ना, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको बाद में करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। आपको अगर पता है ना कि यार ये वाला क्वेश्चन अभी मेरे से नहीं करना है, इसको छोड़ना है, आपको चाहे कितना आसान लगे आपको छोड़ देना है ना, लास्ट में करना है। अब देखो, यानी कि 4/5 है, 4/5 है ना। अब ये डिवाइड है, इसको क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8 के बटे में कितना हो जाएगा 5, माइनस का 7 के बटे में 5, और प्लस में 2 के बटे में 15। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, तो साइड में कर लेते हैं। 3/2 इंटू में 5 के बटे में कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, है ना, इंटू में कितना आ जाएगा 15 के बटे में 8 आ जाएगा, 15 के बटे में 8, इस 15 से ये 15 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ से सॉल्व हो गया, और इससे कोई कटता है नहीं कटता। 4 अट्ठे 32 के बटे में कितना हो जाएगा 25, माइनस का 7 के बटे में 5, और प्लस का कितना हो जाएगा 1 के बटे में 4। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, जो कि मैंने ले लिया 100। 25 को पाड़े में 100 आता है, 4 पे आता है, 32 चौक कितना होता है 128, है ना, माइनस का निशान है, 5 20 पे आता है, 20 सत्ते कितना होता है, 20 सत्ते 140 होता है, और प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। जोड़ो इसको, यानी कि 128 और 25 कितना हो गया, यानी कि 8 5 13, 2 2 4 और 1 5, और कितना हो जाएगा, सॉरी ये 25 है, यानी कि 8 5 13 की 1, यानी कि 5 कितना हो जाएगा 153, 153 में से 140 घटाएं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 13 के बटे में 100, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, यानी कि फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया है ना। तो इस चीज़ को मैं पहले, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ ना, जब भी आपके पास में ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आपको देखने में पता है क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन तो आसान, मतलब आसानी से हो जाएगा, और इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता पूरे पेपर में, है ना। ये सब आपको लगेगा जब आप लोग बोर्ड मार्क्स को देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, N1 और N2 का औसत, यानी कि N1 प्लस में N2 का औसत दे रखा है, वो कितना है 17। अगर मैं इनका टोटल देखूंगा तो कितना हो जाएगा 34। देखो क्या होता है, इसके नीचे ये औसत आ गया और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34, यहाँ से आ गई। इसी तरीके से क्या कह रहा है कि N2 और N3 का औसत कितना दे रखा है 44, तो 44 दूनी कितना हो जाएगा 88। ये क्या हो गया, इसका टोटल हो गया है, यानी कि N2 और N3 का। क्या पूछ रहा है कि N3 तथा N1 का अंतर बताना है, क्या हो जाएगा। अब देखो N1 और N3 का अंतर बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे N2 सेम है, हो तो N2 सेम है, तो मैं क्या करूँगा इस N2 को काट दूंगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इसमें से क्या कर देता हूँ घटा देता हूँ, यानी कि इसमें से मैंने घटाई, अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना।
N2 ये प्लस का है, N2 ये माइनस का है, कट गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा N1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा N3। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 3 गया 5, यानी कि माइनस का। अब आपको क्या निकालना था N3। जब मैं यहाँ पे चिन्ह चेंज करूँगा ना, तो मैंने क्या कर दिया, इसको चिन्ह चेंज कर दिया, तो N3 माइनस का N1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का, है ना। ये माइनस से माइनस कट गया, तो N3 माइनस का N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना यार, सबसे पहले पूछा गया था 2017 एसएससी सीपीयू में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था एसएससी में, जो शुरुआत हुई थी उस टाइम देखो सीपीयू में पूछा जा रहा था। अब देखो यानी कि धीरे धीरे एग्जाम का लेवल भी बढ़ रहा है, यानी कि जो पहले क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जा रहे थे, अब वो देखो जीडी वाले में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ना थोड़ा सा अच्छा ही पढ़ के चलना है। ये मत समझना कि नहीं यार ये क्वेश्चन अगर एसएससी सीपीयू या सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा जा रहा है तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो देखो हमारी ना प्ले लिस्ट भी है एसएससी सीपीयू की, एसएससी सीपीयू की प्ले लिस्ट है, आप उसको भी एक बार देख लो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। चलो देखते हैं इसका, देखते हैं। यानी कि 2A इजिकल टू में 3B इजिकल टू में 7C ये दे रखा है आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना इन दो को सॉल्व करोगे, यानी कि 2A इजिकल टू में 3B, ए तो इधर ही और ये बी कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 3/2, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। अब जहाँ पे 3:2 आएगा ना वो आंसर हो जाएगा। देखो ये नहीं होता, देखो इन दोनों को सॉल्व करो, 2 7 14 2 5 10 कटता है, 3:2 नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं होगा। 3:2 आ रहा, नहीं आ रहा, ये देखो ये भी नहीं आता। और 21 और 14, 7 दूनी 14 7 तिया 21, 3 2 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। आपको सारा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है यार, सबसे पहले हमने 2 देखा और इसको हमने चेक कर लिया ऑप्शन में। देखो एक ही ऑप्शन मैच किया फर्स्ट और बाकी 3 ऑप्शन मैच नहीं किए, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चलो मैं पूरा बता देता हूँ। अब फिर बाद में क्या करना है, इन दोनों को चेक करना है, यानी कि 3B इजिकल टू में 7C, है ना। इनको चेक किया तो B यहाँ पे और C कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 7 ये 3 नीचे चला जाएगा। ये देखो A और B का रेशियो कितना आ गया 3 और 2, और B और C का रेशियो कितना आ गया 7 और 3। अब देखो B यहाँ पे 7 है और यहाँ पे B कितना है 2 है, दोनों को सेम कर लो। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा 2 7 14 और 2 3 6, यानी कि B और C का रेशियो कितना आ जाएगा 14:6, है ना। अब मैंने क्या किया, अगर मैं 7 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 21 और 2 7 14। अब देखो यानी कि बी का जो वैल्यू है 14 वो यहाँ पे भी है और बी का वैल्यू 14 यहाँ पे भी, यानी कि दोनों सेम है। तो आप A B C का जो रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा 21 14 6। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा, और पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 2 से भी चेक कर सकते हो, चाहे सबसे पहले इन दोनों को लेके कर लो, चाहे सबसे पहले इन दोनों को लेके कर लो, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4, देखो 1/4 32 दिन में करता है, तो क्या कह रहा है कि तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। सीधी सी बात है, 1/4 32, तो 1 यूनिट कितना होता है 32 चौक कितना होता है 128 दिन में, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। ये पी से कितनी हो गई 8 गुना, यानी कि 8 गुना हो गई, कितने वर्षों में 7 वर्षों में। अब नेक्स्ट कितना हो गया, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक कितने लगेंगे 14 दिन लग गए, और ये कितना हो गया 64, है ना 64 की, और फिर क्या किया ये 28, और इसको कितना टाइम लग गया भाई, यानी कि 4096। इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4096, और इसको कितना घंटे लग गया टोटल 28 घंटे, यानी कि ऑप्शन ए कितना हो जाएगा 28 इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि राशि 4096 गुना कब हो जाएगी, तो कब हो जाएगी भाई 28 घंटे लग जाएंगे, सॉरी 28 दिन लग जाएंगे, जैसा भी हो वो 28 लगेगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सप्ताह के पहले दिन, यानी कि सप्ताह के पहले दिन, यानी कि कितने, एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 में से पहले 2 दिन, इनका जो औसत है वो कितना है 105, तो टोटल कितना हो जाएगा 210। अगले 3 दिन की बात कर रहा है, अगले 3 दिन का जो औसत है वो कितना है 84, और जो टोटल कितना हो जाएगा 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 और 1 25। क्लियर। अब कितने 2 3 5 कितने दिन रह गए 2 दिन रह गए, और अगले दो दिनों का जो औसत है वो कितना है 49, और जो इनका टोटल कितना हो जाएगा 98। इन सबको जोड़ो 8 2 10 9 10 15
और एक 16 की 1, यानी कि कितना हो जाएगा 560। अगर मैं इनका औसत निकालता हूँ पूरे टोटल का तो कितना हो जाएगा, इसको 7 से भाग कर देंगे, 7 8 54, यानी कि कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा इनका औसत। किसका, यानी कि शहर ए का। अगर मैं शहर बी की बात करूं तो क्या कह रहा है कि शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा कितनी थी, 455 थी। तो 455 थी, है ना। तो दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या रहेगी, है ना। तो इसको क्या कर देंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, 7 5 35। इसका जो दैनिक जो औसत वर्षा हो जाएगी ना बी शहर की, वो कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ दो, 80 और 65 को कितना हो जाएगा, 145। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना सीपी, वो कितना दे रखा है, 1240, और हानि कितनी दे रखी है, 32% की है। यहाँ समझो कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी, 32% का उसको लॉस हो गया, तो यानी कि उसने बेची कितने की होगी, यानी कि 68 रुपये की बेची होगी, है ना। तो बस यही था, क्या क्या यही था कि ये जो है ना, अगर मैं विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसका मैं 68 निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 8 चौक 32, लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि एक ये आंसर नहीं होगा, और एक ये आंसर नहीं होगा, लास्ट में 2 आएगा ना, ये आंसर नहीं होगा, और ये आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप कहोगे कि यार लास्ट में 2 आ तो रहा है, लास्ट में 2 आ तो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आ रहा है लास्ट में 2, लेकिन पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक स्थान के बाद पॉइंट आएगा। देखो एक स्थान के बाद पॉइंट 2 आ रहा लास्ट में, यानी कि ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेसिकली, यानी कि 124 को 68 से मल्टीप्लाई करनी है और इसको 10 से भाग कर देना है ना। मैं चाहता तो यहाँ से 2 से काट सकता था, लेकिन करना तो फिर भी मेरे को 5 से भाग करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्यों करूँ, मैंने क्या किया, 124 को 68 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक 32। अब देखो ये पॉइंट लगेगी ना, यहाँ लगेगी, है ना, एक स्थान बाद पॉइंट लगेगी, तो पॉइंट टू ये रहा पॉइंट 2 आंसर। तो अब बताओ पूरा करोगे तो कितना टाइम लोगे आप, इस चीज़ को खुद ही अंदाजा लगाओ कि आपने यहाँ इस क्वेश्चन में कितना समय बचा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंबरते बेलन की, एक लंबरते बेलन है, एक लंबरते शंकु की ऊंचाई, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। अब क्या कह रहा है कि यदि इसके आधार का व्यास, इसका आधार का व्यास कितना है, 42 है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, है ना। तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7, आर कितना हो जाएगा 21, और एल आपको निकालना है। एल कैसे निकाल सकते हो आप, देखो इसके अंदर से ना 7 तिया 21, 7 7 चौक, 1 मिनट हुआ, आपको पता ही, ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या निकलेगा, एल निकलेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 7 से इसको काट दिया, 7 से 21 और 7 चौक 28। आपको पता है कि 3 4 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो कौन सा होता है, 5 का होता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सबको 7 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो मैं यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 7 पंचे 35, यानी कि जो एल आएगी ना, जो आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, है ना। अब आराम से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि लास्ट का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और सब में ही 0 है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। 22 पंचे कितना होता है, 110, 110 इंटू में 21, 0 1, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। देखो 10, ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, 110 से 21 की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगी। यानी कि सीपी तो यहाँ पे रहने दो, और ये एसपी ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 50 है, और यहाँ पे कितना है, 80 है। कोई चीज़ अगर 50 रुपये की थी, अगर हम उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का हो जाएगा, 30 रुपये का। तो 30 का फायदा हो गया कितने पे, 50 पे, इंटू में हो जाएगा 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60% का आपका फायदा हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसका आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है, यानी कि एक यहाँ पे बेलन है
है ना, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका आयतन इसके बेलन के बराबर हो जाएगा। क्लियर। जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, लंबवृत्तीय बेलन के बराबर जिसकी ऊंचाई, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 48 सेंटीमीटर है। इसके आधार की व्यास है वो कितना है 10, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यदि शंकु की ऊंचाई 16 है, यानी कि ये इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, तो उसके आधार का व्यास पूछ रहा है, यानी कि ये पूरा पूछ रहा है आपको डी, है ना। क्लियर हो गई। अब मेरे को बताओ इसका आयतन बराबर था, इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। देखो पाई से पाई हमने काट दिया, आर हमको नहीं पता, है ना, आर को आप ऐसे ही छोड़ो, लेकिन आपको एच तो पता है इसकी कितनी है 16, और इसका आर कितना हो जाएगा 10 दाम 100, और एच कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। 16 एकम 16 और 16 तिया 48, है ना। और आर का स्क्वायर ये 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 100 तिया 300 तिया कितना हो जाएगा 900, तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा भाई, आर का स्क्वायर इजिकल टू 900, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 30, तो डी कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि डी कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 इसका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर से बॉड मास का क्वेश्चन है, लास्ट में करना है, आपके पास समय बचेगा तो, ठीक है। इसको देखो, यानी कि सबसे पहले आपको ये जो बॉड मास है, ये बॉड मास आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी कि का को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर हम ऐड करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे। तो ब्रैकेट तो पूरी बड़ी ब्रैकेट है, इसके अंदर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे का सॉल्व करेंगे, यानी कि 5, इसको ऐसे कैसे ही रहने दो, है ना। 5 एकम 5 और 5m 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5m 25, यानी कि डिवाइड 5 के बटे में 4 प्लस में 20 के बटे में 3 इंटू में 9 के बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 5 इंटू में 4 के बटे में 5 प्लस में कितना हो जाएगा 3 के बटे में 5, इससे ये कट गया 5 चौक 20, और कितना हो जाएगा 23 के बटे में 5, यानी कि ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेंगे। नीचे दिए गए आंकड़े अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ए के छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं, तो क्या पूछ रहा है कि कक्षा ए का माध्य अंक क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझको भाई, ये अंक है, यानी कि कक्षा के जो 3 छात्र हैं ना वो 0 से 2 अंक प्राप्त करते हैं, जो 4 छात्र हैं वो 2 से 4 के बीच में अंक प्राप्त करते हैं, और जो 1 है वो 4 से 6 के बीच में, और ये एक छात्र है 6 से 8 के बीच में, और एक छात्र है वो 8 से 10 के बीच में अंक प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली करना क्या है आपको, 0 और 2 इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 2, और इसको किससे भाग करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा, तो 3 एकम 3, इस 4 और 2 6, इसका टोटल कितना हो गया 6, इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 6 और 4 इसका जोड़ कितना हो गया 10, इसको 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 6 और 8 14, 14 का 7, 7 एकम 7, 8 10 18 का आधा 9, 9 एकम 9, इन सबको जोड़ दो, 9 7 16 5 21, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे को लगता है ऐसा, 9 7 16 5 21, 21 2 कितना हो जाएगा 21, और 2 23, और 3 कितना हो जाएगा 26, हाँ से लगी 2 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 36, और टोटल कितने छात्र थे 4 3 7 8 9 10 छात्र थे, इसको भाग कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा 3.6, जो कि आपको कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो आंसर 3.6 है, आप बताना कमेंट में भाई 3.8 ही आएगा या 3.6 आएगा। मेरे हिसाब से 3.6 है, 3.8 नहीं आएगा, ठीक है। जो कि दिया हुआ था आंसर शीट में वो 3.8 है, लेकिन आप यहाँ से समझो 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी 54 सेट हैं ना सारे के सारे निपटा दें, फिर बाद में हम कोई और सेशन लेके आएंगे या फिर डेप्थ में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को, इस जो सेशन है इसको देख लेंगे, और ज़रूर यार शेयर कर देना ज़रूर, और लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।